नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। कभी मायूस मत होना जिंदगी से, क्योंकि जिंदगी में कभी भी तेरा नाम बन सकता है। और अगर हौसले हो बुलंद और दिल में लगी हो आग, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। और पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो। तो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं अगली एक्सरसाइज, जो कि बेहतरीन तरीके से चलने वाली है। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था चैप्टर 6, आज इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज करने वाले हैं बेहतरीन और लाजवाब तरीके से। इससे पहले की वीडियोस में हमने सीख लिया था क्या क्या पढ़ना था, कौन कौन सी त्रिभुज की प्रमेय होती हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं, मतलब कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए और आज के इस सेशन में भागीदारी निभाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। 6.1 चैप्टर आपका क्लास 10th वालों, ठीक है ना। तो क्लास 10th वालों तैयार हो जाओ और जल्दी से मेरा साथ दो। क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 6, ठीक है ना। 6.1 तो चैप्टर 6 ही है, त्रिभुज। तो क्या आप लोग तैयार हो? और आप लोग जरा कमेंट करके ये बताइएगा कि हम लोग क्या स्लो चल रहे हैं क्या। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो आप बताइए, मैं फास्ट कर देता हूँ स्पीड। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज चल रहा हूँ तो बोलिए, मैं स्लो कर दूंगा स्पीड। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक ही चल रहे हैं तो फिर ठीक है, चलने दो फिर। चलो देखो, कहता कोष्ठक में दिए गए सही शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। सही सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांगसम या फिर समरूप। तो मैंने आपको बताया था कि वृत्त सर्वांगसम हो या ना हो ये निश्चित नहीं है, क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए अगर कोई भी चीज सर्वांगसम होगी तो उसे दो चीजें फॉलो अप करना पड़ेगा। सर्वांगसम के लिए दो चीजें कौन कौन सी? एक तो उसका आकार बराबर होना चाहिए, और दूसरा उसका माप भी बराबर होना चाहिए। माप भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम समरूप की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं? समरूप की। तो ये आकार सिर्फ एक जैसा हो, आकार एक जैसा हो, बराबर नहीं होना चाहिए। अब एक जैसा आकार एक जैसा दिखे बस वो समरूप हो जाएगा। तो जितने भी वृत्त होते हैं सब एक ही जैसा दिखते हैं ना, तो बताओ वो समरूप होंगे या फिर सर्वांगसम? सर्वांगसम होने के लिए अगर ये वृत्त है तो इतना ही बड़ा दूसरा होगा, तभी ये दोनों सर्वांगसम होंगे। लेकिन अगर एक वृत्त इतना बड़ा है और इतना हो जाए तो क्या ये दोनों सर्वांगसम हैं? नहीं। तो ये दोनों समरूप हैं और ये दोनों भी समरूप हैं। इसका मतलब कि जितने भी वृत्त होते हैं सभी के सभी समरूप होते हैं, जितने के जितने वर्ग होते हैं सभी समरूप होते हैं, जितने जितने समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी समरूप होते हैं आपस में, ठीक है ना। ओके, तो समझ में आया ना बात ये वाली? ओके, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला पेज देखो, कहता है कि सभी वर्ग क्या होते हैं? भाई सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सर्वांगसम होने के लिए दोनों को एक जैसा दिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्ग है तो हमें पता वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो चाहे छोटा त्रिभुज हो, 3-3 सेंटीमीटर की भुजा वाला कोई वर्ग बनाओ तब भी वो एक वर्ग दिखेगा, सारी भुजाएं बराबर। 5 सेंटीमीटर कोई वर्ग बनाओगे तब भी वो वर्ग दिखेगा। यानी जैसा ये बना है, ये एक मैंने बना दिया, एक ये मैंने एक इतना बड़ा बना दिया, तो ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये दोनों का माप अलग अलग है। तो ये सर्वांगसम तो है नहीं, लेकिन समरूप जरूर है। समरूप मतलब एक जैसा दिखना। ओके, चलो इसके बाद सभी त्रिभुज कौन से होते हैं जो समरूप होते हैं? तो अभी बताया कि समबाहु त्रिभुज जो होते हैं सभी समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं के समान संख्या हो तो वो कब समरूप हो सकते हैं? यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती में हो। किसमें? समानुपाती, ठीक है ना। यानी पहले वाले में ये वाला यहाँ पे समरूप, यहाँ समानुपाती यहाँ पर। तो समझ ना, दो त्रिभुज अगर आपके पास कोई भी दो त्रिभुज हैं, जैसे आपके पास दो त्रिभुज में बना देता हूं, एक त्रिभुज ये बनाया और एक त्रिभुज ये बनाया, ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं ये जान लो। ए है, ये बी है, ये सी, ये डी ई एफ। तो अगर ये समरूप दिखाना है इन्हें, आपको क्या करना है? इन दोनों को समरूप दिखाना है। तो इन्हें समरूप दिखाने के लिए ये दोनों समरूप कब होंगे? जब इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। हाँ, यानी कोण ए जो होगा वो कोण डी के बराबर हो जाए, और कोण बी जो है वो कोण ई के बराबर हो, और कोण जो सी इधर है वो कोण एफ के बराबर हो। राइट। उसके बाद इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। यानी अगर आप इधर ए बी की भुजा उठा रहे हो तो इधर की ये ई डी ये बराबर किसके आएगा? जो इधर AC है
इधर की भुजा DF फिर उठाओ, और अगर आप इधर कौन सी भुजा BC उठा रहे हो, इधर की भुजा नीचे वाली मतलब EF को उठाना पड़ेगा। इन सभी का रेशियो भी सेम होना चाहिए, तभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समरूप होंगे त्रिभुज, ठीक है ना। ये समरूप होने की कंडीशन है। अगर पहले से कह दिया गया ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, इसका मतलब ये दोनों में ये चीजें फॉलो अप है, ये दोनों बराबर होंगे ही, ठीक है। ओके चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। समझ गया ना बात ये वाली भी। ओके अब आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ऐसे दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। किसके किसके 2 भिन्न उदाहरण देना है? पहला है समरूप आकृतियां, ऐसा 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दो जो कि वो समरूप आकृतियां हों। तो देखियो पहला वाला है समरूप आकृतियां। तो अगर आप समरूप आकृतियां दिखाना चाहते हो तो बहुत आसान है समरूप आकृतियां दिखाना। देखो समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां वो होती हैं जो कि एक जैसा दिखाई देती हैं। तो दो ये बना दिया, एक त्रिभुज ये इतना बड़ा, एक छोटा बना दो भाई, ये समरूप आकृतियां नहीं है, बिल्कुल है ना। चलो वर्ग बना लेते हैं, ये लो वर्ग बना दिया, एक इतना बड़ा मतलब कि सर्कल, एक इतना बड़ा बना दो, ये भी होंगे। और एग्जांपल दे लो, ये लो मैंने एक ये बना दिया वर्ग है, और एक वर्ग छोटा बना देता हूँ, ये भी वर्ग है अपने आप में। मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ, ये लो एक इतना बड़ा रेक्टेंगल बना दिया, और एक रेक्टेंगल इतना ही बड़ा बना दिया। ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनके भुजाएं वगैरह बराबर नहीं है, जिसकी वजह से सिर्फ समरूप त्रिभुज है। ओके बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अगर आप ओवल बनाना चाहते हो तो ये लो ओवल इतना बड़ा एक बना दिए हम। आप ओवल को सर्कल भी बना सकते हो, ये लो ये ओवल है, एक ओवल इतना बड़ा मैंने बना दिया। तो ये सभी समरूप आकृतियां हैं, ठीक है। समरूप का मतलब जो सिर्फ एक जैसे दिखाई देती हैं, उनका जो है माप एक जैसा नहीं होना चाहिए, छोटी बड़ी हो सकती है लेकिन दिखनी एक जैसे चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें जो मैंने बनाया ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों आपस में समरूप हैं, ये दोनों भी आपस में समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं। ओके चलिए आगे। अब उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा क्या है, ऐसी आकृति जो समरूप ना हो। सेकंड पार्ट इसी को देखो क्या दिया है, समरूप ना हो। ऐसी आकृति बताना है अब जो समरूप ना हो, क्या ना हो, समरूप ना हो। चलिए तो समरूप ना हो मतलब कि वो एक जैसे नहीं दिखने चाहिए, बस। तो बहुत आसान है, ये लो हमें एक सर्कल बना दिए और सर्कल के साथ में दूसरा ओवल बना दिए, ये लो भाई ये समरूप है क्या, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं क्या? तो ये हो गया आंसर। उसके बाद दूसरा एक और कुछ बना लेते हैं, चलो एक और कुछ बना लेते हैं। ये लो रेक्टेंगल, इधर मैंने देखो रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, और इधर मैंने रेक्टेंगल बना दिया। ये भी दोनों समरूप आकृति हैं क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, एक इधर मैंने रेक्टेंगल ले लिया ये, और इधर कुछ ले लेता हूं मैं, इधर मैंने ये एक रेक्टेंगल ये दूसरा ले लिया, ठीक है ना। बताओ ये दोनों जो दो मैंने दोनों बनाए हैं, ये दोनों क्या हमारे समरूप एक जैसे दिख रहे हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये दोनों समरूप नहीं है, ये दोनों भी समरूप नहीं है, ये दोनों भी समरूप नहीं है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? ओके तो समरूप कैसे बताना है, जो एक जैसे दिखती है, समरूप नहीं, एक जैसा नहीं दिखना चाहिए। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है 9। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। तो अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उसकी 2 कंडीशंस फॉलो अप होने चाहिए। बताया ना कि अगर कोई भी 2 त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी 2 कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। देखो कौन कौन सी, समरूप कब होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे कब? पहला पॉइंट, संगत कोण बराबर, संगत कोण बराबर हो तो चाहिए बटवा। दूसरा संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन से कोई भी एक कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा तो वो हमारा त्रिभुज सर्वांगसम समरूप नहीं होगा। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? तो समरूप होने के लिए संगत कोण भी बराबर और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। बस ये दोनों बात याद रखना है। चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो इसमें भुजाओं का पहली बात हम क्या करेंगे, अनुपात देखते हैं। तो अगर हम भुजाओं का अनुपात देखते हैं तो भुजा ये है इस भुजा के, भुजा ये है इस भुजा के, लेकिन इसके संगत कोण बराबर दिख रहे हैं क्या? इतना बड़ा ये कोण है, इतना 90 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं क्या? 90 होता तो ऐसे सीधा होता, जाहिर सी बात है ये वाला कम होगा। इसका मतलब कि संगत कोण तो बराबर नहीं है लेकिन संगत भुजाएं जरूर बराबर हो सकती है। तो चलिए इसको हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात लिखें, क्या लिखेंगे? भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो पहली भुजा उठा लेते हैं ये वाली, तो पी क्यू अपान ए बी करते हैं। तो चलिए पी क्यू अपान
ए बी बराबर, ये कितने हैं पहले 1.5/3, तो ये हो जाएगा 1.5/3, पॉइंट से 0 हटाओ, 15 कम 15 दूना 30, 1/2, ठीक है ना। अब दूसरी भुजा उठाओ, ये वाली क्यू आर उठा लो, तो चलो क्यू आर को उठा लेते हैं। तो अगर आप क्यू आर ले रहे हो तो उधर से पी क्यू, उधर से बी सी लेना पड़ेगा ना, तो बी सी ये भी करोगे 1.5/3, तो पॉइंट हटेगा 0 आएगा, 1/2 ये भी आ जाएगा। इसी प्रकार से आपकी अगली वाली साइड भी आ जाएगी, यानी क्यू एस, अगर आप क्यू एस को निकालोगे तो क्यू एस किसके साथ आएगा, क्यू एस नहीं आर एस है, आर एस। अगर आप आर एस को डिवाइड करोगे कितने से, उधर की सी डी से, तो आर एस आपके पास है 1.5, इधर से ये 3, तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 15 दूना 30, 1/2। और तीसरी भुजा आपके पास इधर जो बच रही है ये एस पी या पी एस, तो एस पी लिख दो, तो उधर कौन सी बच रही, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, ए बी, ए डी, तो ए डी कर दो, तो ये हो जाएगी आपकी, ये भी 1.5/3, तो ये भी पॉइंट हटेगा 0, 1/2 आया। तो यहाँ से तुमने क्या देखा कि इन सभी का रेशियो क्या है, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः पी क्यू अपान ए बी बराबर रेशियो आ रहा है क्यू आर अपान बी सी, ये बराबर रेशियो आया आर एस अपान सी डी, और ये भी बराबर आ रहा है एस पी अपान ए डी के। परंतु इसके संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः दिए हुए दोनों चतुर्भुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे, समरूप नहीं है। हो गया, नहीं समझ में बात, ये पूरी बात मैंने यहाँ पर देखो लिख दिया। भुजाओं का अनुपात तो यहाँ पर बराबर है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये हमारे क्या होंगे, समरूप नहीं होंगे। देखो भुजाओं का अनुपात तो ये बटान ये करोगे, ये अपान ये करोगे, ये अपान ये करोगे, ये अपान ये करोगे, सब में 1/2 आएगा। लेकिन इनके जो समरूप है या नहीं जो पूछा था, तो समरूप की कंडीशन 2 होती है, संगत कोण, इसका संगत कोण P, यानी कोण जो P है वो बराबर थोड़े ना है कोण A के, इसका मतलब कि जब कोण बराबर नहीं है इसका मतलब समरूप त्रिभुज नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दोगे ये दोनों समरूप नहीं। ओके, समझ में आया बात। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज। त्रिभुज की समरूपता, त्रिभुज की समरूपता, तो जहां लिखा है देखो साफ साफ कि दो त्रिभुज समरूप तभी होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाओं के अनुपात एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ये सब मैंने बताया, दोनों कंडीशन फॉलो करने नहीं कर रहा तो इसका मतलब वो हमारा समरूप त्रिभुज नहीं होगा। चलिए अब आगे चलते हैं अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज में जाने से पहले एक चीज अभी और बताऊंगा आपको, ठीक है ना। अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज और बताऊंगा। आइए 6.2 पे चलते हैं। ये लिखिए, इससे पहले 2 चीज जानो, 2 चीज आपको जानना है समानुपाती प्रमेय और एक आपको जानना है समानुपाती विलोम प्रमेय। ठीक है ना, दोनों प्रमेय जान लो। देखो ये प्रमेय ये कहती है कि यदि आपके पास कोई भी त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज है ऐसे, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में किसी की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाए गए हैं, 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया। मान लो इसका बिंदु ये मध्य बिंदु, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये मान लो डी है, ये ई है। मतलब यदि AD बराबर आपके पास दिया है DB और इधर से AE बराबर EC हुए तो हम ये कह देंगे कि AD ये नहीं, यानी इनका रेशियो सेम है। यदि ये चीज हमारे पास दे दिया जाए, ये चीज हटाना पड़ेगा, ये चीज नहीं, आपके पास ये दिया है, यदि AD अपान DB ले लिए और ये बराबर है आपका AE अपान EC के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो DE है, DE ये पैरेलल है BC के। ठीक है ना, ये बात आपको समझना है कि यदि आपके पास कोई त्रिभुज है उसमें कह दे ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर, ये रेशियो इस रेशियो के बराबर है, तो ये रेखा इसके समांतर होगी। ठीक है ना, तो इसे कहते हैं समानुपाती प्रमेय। समानुपाती विलोम प्रमेय क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, जैसा कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना लिया, ये A है, ये B है,
ये सी है और मैंने इसको क्या कर दिया, यहां से एक रेखा मिला दिया। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि यदि ये डी और ई मिला देते हैं, डी है, यदि आपके पास ये कहा गया कि अब ये डीई जो है, यदि मैं कह दूं कि डीई समांतर है बीसी के, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एडी है, एडी अपान डीबी, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा एई अपान ईसी के। तो ये आपका होता है समानुपाती विलोम प्रमेय से। यानी अगर ये चीज करके ये चीज पूछ रहा है तो ये होता है आपका समानुपाती प्रमेय, लेकिन अगर ये चीज दिया है तो ये चीज हम कह सकते हैं तो ये होता है समानुपाती विलोम प्रमेय। ठीक है, तो इन दोनों प्रमेय को आप इस तरह से ढाए से मार दीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे चल के। ठीक है ना, ये बात है। अब देखो कोई भी अगर साइड से, तो अपन ने हर किसी रेशियो बराबर, यानी ये अपान ये कहो अब, तो इधर भी ये अपान ये लेना पड़ेगा, या यदि आप तुम एडी ले रहे हो तो इधर पूरा ए बी ले रहे हो तो इधर भी ये अपान पूरा लेना पड़ेगा। यदि आप इधर का इतना पार्ट, पूरा पार्ट ऊपर ले रहे हो और नीचे सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हो तो इधर भी पूरा पार्ट अपान इतना ही, हर रेशियो में बराबर होगा। ठीक है ना, हर रेशियो में बराबर होगा अगर रेशियो उनका बराबर है तो। ठीक है ना, सिर्फ यही रेशियो नहीं कि ये अपान ये बराबर ये अपान ये, भाई ये अपान ये भी हो सकता है और हो सकता है ये अपान ये हो जाए, या हो सकता है ये अपान ये हो जाए, तो हर रेशियो में बराबर होगा, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। 6.2 के हम क्वेश्चन को करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो दिया है कि आकृति 6.17 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि डीई बीसी के समांतर है, यानी ये वाली रेखा इसके समांतर दे दिया है। ठीक है ना, ये रेखा इसके समांतर है, तो बीसी ईसी जो है वो क्या है, एडी के समांतर है। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? ठीक है, चलो देखो इस क्वेश्चन को देखो। उसने कहा है कि डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है, यानी ये त्रिभुज को मैं इधर बना लेता हूं। इधर आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज, ये पलट के नहीं बनेगा इधर को, हाँ ऐसे, ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। और इसमें क्या किया, एक लाइन यहां से खींचा है, कहां से, थोड़ा सा ऊपर से है। ठीक है, ओके, आगे तक बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे तक बढ़ा दो। ठीक है, और ये ए बी सी है, ऐसे ए बी सी, ए ये बी ये सी दिया हुआ है। ठीक है, और ये डी ई है, ये डी ये ई है। ठीक है, ओके, और इसके बाद ये 1.5 सेंटीमीटर, ये वाला 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और ये 1 सेंटीमीटर है, ये वाला 1 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये 3 सेंटीमीटर है, ये वाला पार्ट 3 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है पहले क्वेश्चन में क्या, ईसी बताना है, ईसी मतलब ये वाला पार्ट हमें बताना है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन आपके पास ये दिया हुआ है, आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दिया क्या है, दिया है, देखो दिया क्या है, आपके क्वेश्चन पहला वाला कर रहा हूं, दिया क्या है, दिया है एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज दिया है, जिसमें हमें दिया है कि जो डीई है वो समांतर किसके है, बीसी के, ये चीज दिया है। अतः लिखेंगे, अतः लिख दो, अतः लिख सकते हो समानुपाती, समानुपाती प्रमेय से, बस इतना ही लिख दो, बस हो गया, प्रमेय से। अगर आप नहीं विलोम लिखना चाहते हो तो इतना ही लिख दो, समानुपाती प्रमेय से। तो हमें पता है ना कि जब रेखाएं एक दूसरे को समांतर कट करती हैं तो उनका रेशियो जो होता है साइड्स का वो आपस में बराबर होता है। यानी ये रेखा क्या है, ये क्या कर रही है, इसके समांतर है, तो ये वाला पार्ट अपान ये वाला पार्ट इक्वल टू ये वाला पार्ट अपान ये वाला, क्योंकि मुझे इतना पार्ट निकालना है, इसलिए मैं कह सकता हूं ना, अतः मैं ये कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, इधर से आपका एडी अपान डी बी या बी डी, उधर से आप ए ई अपान ई सी कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि हमें तो ईसी निकालना है ना। तो देखो ना, एडी अपान ये डी बी या बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी कह सकते हो। तो रख दो फार्मूले में जो जो चीजें दी हैं, एडी दिया है 1.5 सेंटीमीटर और अपान बी डी दिया है 3,
इक्वल टू ए दिया है 1 सेंटीमीटर और अपान ईसी निकालना है। तो ये पॉइंट हटा दो, जीरो लगा दो, 15 एक कम 15 दूना 30, तो 2 एक कम 2 ईसी, तो यहाँ से हो जाएगा ईसी और ये 2 एक कम 2, तो 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सारी साइड सेंटीमीटर दिया। तो पहला आंसर आपके पास यहाँ पर हो चुका है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो जो बना हुआ है फिगर, एक त्रिभुज जैसा कुछ बना है। तो ये आपके पास त्रिभुज जैसा ऐसे कुछ लाइन आई है, एक लाइन ऐसे कुछ गई है और एक लाइन ऐसे आई है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद क्या किया है, यहाँ से एक लाइन खींच दिया है कुछ ऐसे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब ए बी सी लिख दो सबका। ये आप है ए, ये है बी, ये है सी, ये डी ई होगा, यहाँ पर डी या ई, हाँ ये आपका डी है और ये आपका ई है। एक काम करते हैं, यहाँ पे डी लिखते हैं, डी और ठीक है। ओके, उसके बाद क्या दिया है, एडी हमें नहीं दिया है 1.58, ये 1.8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और उसके बाद 7.2 सेंटीमीटर ये वाला है, ये आपका 7.2 सेंटीमीटर दिया है। और उसके बाद 5.4 सेंटीमीटर, ये आपका 5.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, बस इतना दिया है। और इसमें बताना क्या है, सेकंड में एडी बताना है, एडी कितना होगा, एडी। तो चलिए एडी निकालते हैं। तो वही चीज फिर से दिया है इसमें, फिर से हमारे पास दिया है इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले में क्या दिया है कि आपका जो डीई है वो समांतर है बीसी के। भाई ये चीज दिया है, ये देखो ना, डीई बीसी के समांतर दिया है। तो जब समांतर है तो लिखेंगे अतः समानुपातिकता नियम से, समानुपाती नियम से या समानुपातिकता भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नियम से क्या कह सकते हो कि ये वाला इस साइड पे एडी निकालना है ना, तो एडी को लिखो, एडी अपान बीडी इक्वल टू, उधर से आपको फिर ए लिखना पड़ेगा और अपान में ईसी लिख दो, ठीक है ना। रेशियो बराबर होगा, हर रेशियो बराबर होता है। तो देखो आपके पास एडी दिया है ना, एडी निकालना है, तो एडी रहने दो, बीडी दिया है 7.2, तो 7.2 है या कुछ और है, देख लेते हैं जरा, 7.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू इधर ए कितना है 1.8, ठीक है, और ईसी कितना है 5.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 18 कम 18, 18 का 54, तो 3 को मल्टीप्लाई इधर तो 3 एडी हो जाएगा और बराबर इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7.2 ही होगा, ठीक है ना। तो एडी निकालना है आपको, तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर 7.2 और अपान में ये 3 नीचे चला जाएगा, तो पॉइंट हटा दो, नीचे 0 बढ़ जाएगा, तो 3 से काट दो, तो 3 से काट दें, देखो 3 एक कम 3, 3 से काटोगे 3 दुनाई 6, एक हासिल 3 चौके 12, तो ये पॉइंट ऊपर लगा दो एक नंबर से पहले, एडी बराबर आपके पास आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब कतई जहर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं लाजवाब तरीके से, ठीक है ना। बताइए आपको कहां पर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, हाँ, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या फिर खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं बेटा जब आग लगी सीने में, तो अपने अंदर के आग को भड़काओ ना। चलिए आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। किसी पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या एफ क्यू आर के पैरेलल है। तो सभी स्थिति का कौन सी स्थिति में होगा, कहते हैं एक पी क्यू आर बताओ जिसमें पी क्यू और पी आर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। कोई आपके पास त्रिभुज है पी क्यू आर, दूसरे क्वेश्चन को देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपके पास कोई पी क्यू आर त्रिभुज है, ये बना लो कोई पी क्यू आर त्रिभुज, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अब उसने कहा कि पी क्यू और क्यू आर पर कोई पॉइंट स्थित है, पी क्यू और पी आर पर क्या स्थित है, पी क्यू पर ई, पी क्यू पर कोई पॉइंट ई है, मान लो यहाँ पर है, और इस पर एक पॉइंट एफ है, इन दोनों को मिलाया गया है। अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी स्थिति होगी जो कि बताइए कि क्या इतना कहता है प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल, यानी कौन सी ऐसी स्थिति होगी जिसमें ई एफ क्यू आर के पैरेलल होगा। तो भैया ई एफ, हमें ई एफ को पैरेलल दिखाना है क्यू आर के। ये पैरेलल कब होगा, जब इसका रेशियो अपान ये हो या इसका रेशियो अपान ये हो, तभी हो सकता है। तो देखते हैं कौन सी कंडीशन में होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन में देते हैं। पहले क्वेश्चन में पीई बराबर दिया है 3.9, पीई बराबर दिया है 3.9 सेंटीमीटर,
और ई क्यू दिया है आपके पास, चलो मैं इसमें लिख लेता हूँ, इसमें लिखता हूँ पी क्यू, पी दिया है 3.9, पीई 3.9, पीई 3.9, फिर की ई क्यू 3 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर ये वाली साइड पता है, फिर है पी एफ 3.6, पी एफ 3.6, हाँ ठीक है, और उसके बाद अगला है 2.4 एफ आर 2.4, ये 2.4। तो चलो देखते हैं, रेशियो निकाल लो, यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू अपान ई क्यू कितना है 3.9 अपान 3, 3 से काटो 13 43 1.3, यानी ये कितना है 1.3 सेंटीमीटर। अब दूसरा उधर वाला निकालो, यानी कि पी एफ अपान एफ आर, भाई रेशियो बराबर आएगा तभी होगा, नहीं तो समांतर ही नहीं होगी इसके। तो पी एफ कितना है 3.6 और अपान में कितना है 2.4, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 2 से काटो 18 बार में, 2 से काटो 12 बार में, है ना, फिर 6 से काटो 2 बार में, 6 3 18 आ गया 3/2, मतलब कि 3/2 का मतलब कितना हुआ 3/2 1.5। ये लिखेंगे यहाँ पी क्यू अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, अतः हम यहाँ पर एफ ई डज नॉट पैरेलल किसके क्यू आर। तो इस सिचुएशन में तो समांतर नहीं होगी, ठीक है ना, ये पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, अगर ये बराबर आते तो पैरेलल हो जाती, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, आइए दूसरे कंडीशन में देखते हैं क्या दिया है। आइए अब दूसरा क्वेश्चन इसी में कहा, दूसरा पार्ट देखते हैं। चल इसी के देखो दूसरा पार्ट में क्या कर रहा है, दूसरा में कहता है पीई 4 ले लो, पीई को इस बार 4 कह रहा है, ले लो ये 4 ले लो, सिर्फ 4 सेंटीमीटर। फिर कहता है क्यूई 4.5, ये 4.5 ले लो, फिर आगे है 8 सेंटीमीटर ले लो, और फिर वो 9 सेंटीमीटर, इसको 8 कहता ले लो, इसको 9 ले लो। तो देखते हैं इस कंडीशन में, तो हम फिर से निकालेंगे वही चीज कि पीई अपान ई क्यू कितना आएगा। तो पीई कितना है 4/4.5, पॉइंट हटा के 0 लगा तो 5 9 45, 5 8 40 कितना आ गया 8/9। अब दिखा उधर वाला क्या है पी एफ अपान एफ आर, तो पी एफ कितना है 8/9, तो लिखेंगे यहाँ पीई जो है वो ई क्यू का रेशियो बराबर आ रहा है पी एफ, क्या कर रहा हूं मैं, पी एफ अपान एफ आर के, देखो ना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अतः जो ई एफ है वो पैरेलल होगा क्यू आर। तो कौन सी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन पे ये सही हो रहा है, तो आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये थर्ड वाला भी चेक करोगे, आपको इसको आप खुद से ट्राई करोगे, ये आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करना, क्या ये इसके पैरेलल होगा, वही चीज करना है, बिल्कुल सारा चीज रख देना है, आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, बस यही बात जमाने को बुरी लगती है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन, कहते हैं आकृति आपके पास दी गई है, इसमें सब कुछ दिया है, तो एक एबीसी जैसा कुछ बना हुआ है, तो चलिए एबीसी जैसा कुछ बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एक एबीसी जैसा बना लो, एक ये आई, एक ये है, इन दोनों को मिलाया गया है, ठीक है, ओके। फिर एक रेखा यहां से ऐसे खींची गई, एक रेखा खींची गई है, फिर एक रेखा और खींची गई है जो कि इसी के पैरेलल है, एक रेखा और ऐसे खींची गई है इसी के पैरेलल जैसे, और एक रेखा और खींची गई है जो कि नीचे वाले के पैरेलल है, एक रेखा ये खींची गई है, मिट क्या गया, ठीक है ना। चलो अब ए बी सी लिख देते हैं, ए बी सी, ए बी सी है, ठीक है, अरे ए बी सी ऊपर से शुरू है,
ए बी सी डी ई एफ डी ई एफ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज बना है जिसमें एल एम सी बी के पैरेलल, जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखो दिया क्या है, देखो जो दिया है उसको जरूर लिखो। कह रहा है जो एल एम है, ये किसमें का फिगर बना दिया है 6.8 में। अरे भैया इससे ऊपर फिगर था क्या? ओ माय गॉड, जो ऊपर है। चलो इससे पहले हम 4 अप करेंगे, इसको पहले करते हैं, इसको भी करते हैं बाद में। हम अभी मैंने इसका फिगर बना दिया, फिर मिटाना पड़ेगा भाई साहब। इसको देख लो फिर उसको देख लेते हैं। कहता है आकृति में डीई पैरेलल एसी है, डीई एसी के पैरेलल है। यहाँ पर दिया है कि जो डीई है, ये वाली डीई वो पैरेलल किसके है? डीई इस एसी के जैसे पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। तथा और एक पॉइंट और दिया है क्या कि जो डीएफ है वो एई के पैरेलल। डीएफ, ये देखो ये डीएफ जो है नीचे है, डीएफ जो है वो पैरेलल किसके जा रही है? ये वाली एसी के, एई के पैरेलल है, एई के, डीएफ एई के पैरेलल है, डीएफ एई के। यहां पर एफ ये ई है भाई साहब, इसको थोड़ा सा एफ बनाना हो, नहीं ये एफ है, ये ई है, ये आपका एफ है, ये ई है, और यहां पर एक पॉइंट और कुछ है, ए को ही सी से मिलाया गया है। एक चीज इसको, हाँ इसको हटाते हैं, ये जो लाइन आई है वो यहीं से मिलाई गई, ऐसे करते हैं, ठीक है ना। अब ये हटेगा भी नहीं, कोई बात नहीं, चल रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे फिगर है, ये दिया हुआ है, और हमें सिद्ध क्या करना है, लिखते हैं यहाँ पर सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको भी लिख लेते हैं। देखो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई सिद्ध करना है। बी एफ अपान एफ ई, ये क्या होगा? बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी डी अपान ए डी, नहीं इक्वल टू बी ई अपान ए सी, बी ई अपान ए सी, बी ई अपान ए सी, बी अपान ए सी, ई सी है, बी अपान ए सी है, इसी ये प्रूव करना है। यानी हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि ये वाली रेखा इस रेखा के पैरेलल, एसी के पैरेलल ये वाले जा रहे, ये वाली रेखा इसके पैरेलल जा रही है, ए ई के, ठीक है ना। ये डीएफ किसके पैरेलल दिया था? डीएफ दिया है ए ई के पैरेलल, डीएफ ए ई के पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है, ये देखो ये चीज दिया है। डीएफ यानी ये वाली रेखा इसके पैरेलल जाएगी, और ये डीई जो है वो एसी के पैरेलल है ना, हाँ डीई एसी के पैरेलल है। ये आपके पास फिगर में दिया है, हमें सिद्ध कर देना है कि जो बी एफ है और वो एफ ई का रेशियो, बी एफ और एफ ई का रेशियो वो बी ई और एसी, तो कोई बात नहीं। चलो आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज, आप त्रिभुज जरा ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज हम लेते हैं, इस त्रिभुज को, ठीक है ना। देखो त्रिभुज मैंने हाईलाइट कर दिया, तो लिखेंगे सिद्ध करना है, तो यहाँ पर सिद्ध करते हैं। सिद्ध में ध्यान से देखना, त्रिभुज कौन सा मैंने बनाया? त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में लिखेंगे डी एफ, डी एफ किसके पैरेलल दिया है? ए ई के। देखो डी एफ ए ई के पैरेलल दिया है, अतः समानुपातिकता नियम से, समानुपातिकता नियम से, या प्रमेय से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रमेय से लिख दो। अब हमें पता है कि इस त्रिभुज में ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, तो ये अपान ये इक्वल टू ये अपान ये। अभी बताया था ना कि जब रेशियो पैरेलल होती है रेखाएं तो उनका रेशियो बराबर होता है। तो ये बी डी ले ले, या पहले इसको लेते हैं बी एफ अपान, क्या हो जाएगा? बी एफ अपान इतना अपान ई एफ ई, एफ ई ये बराबर हो जाएगा इधर से बी डी अपान ए डी या डी ए, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1। फिर अब दूसरा त्रिभुज देखो ध्यान से, दूसरा त्रिभुज भी आपको समझना है, दूसरा त्रिभुज समझो। अब हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, ये वाला
अब इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इस त्रिभुज को तो लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे त्रिभुज क्या है, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में देखो, ए बी सी में उसने ये कहा था कि जो डीई है, डीई वो किसके पैरेलल थी, ए सी के। देखो ये दिया था ना यहाँ पर, है ना, दिया है ना, तो जब ये चीज दिया है हमारे पास, डी पैरेलल है तो इसका मतलब कि ये बीई अपान ई सी, क्या कह सकते हैं, बीई अपान ई सी, इसका रेशियो, ये बीई अपान ई सी का रेशियो इधर से बी डी अपान डी ए के बराबर होगा, बी डी अपान डी ए के बराबर। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि भाई ये रेखा जो है इसके समांतर थी, तो इसके द्वारा ये पार्ट अपान ये पार्ट, इसके द्वारा इधर से ये बी डी अपान ये पार्ट दोनों बराबर होगा, क्योंकि हमारी समानुपातिकता नियम से यही तो कहते हैं। अतः समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, अतः समीकरण 1 व 2 से आप देखो ये बी एफ, आप ध्यान से देखो कि जो आपका ये बी एफ है अपान एफ ई, ये बराबर आ रहा है किसके, बी डी अपान डी ए के, और बी डी अपान डी ए ही किसके बराबर है, बी ई अपान ई सी के, है ना। यानी कि मैं बी डी अपान डी ए के जगह पे बी ई अपान ई सी भी तो रखता हूं, इसको मैंने उठाकर यहां रख दिया, और यहीं रखते ही आपका आंसर भी क्या हो गया, आ गया। इति सिद्धम या हंस प्रूफ। बताओ अब आपको ये क्वेश्चन कहां समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन छोटा भी नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है, छोटा ही नहीं हो रहा, नहीं छोटा हो रहा, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, यही प्रूव करना था, ईसी, यही मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो आप क्वेश्चन को देख सकते हो, यहाँ से शुरुआत है इसकी, और करते 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 यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, ऊपर वाला देख लेते हैं, जो ऊपर वाला छूट गया था। ऊपर वाले का फिगर यहाँ पे बना हुआ है, देखिए थर्ड वाले क्वेश्चन का वो क्वेश्चन बना है कि आकृति 6.18 में यदि LM CB के पैरेलल है और LN CD के पैरेलल हो तो सिद्ध कीजिए AM अपान AB बराबर AN अपान इतना। तो वो एक त्रिभुज बना है, उस त्रिभुज को जरा बना लेते हैं, ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। तो चलिए, एक लाइन ऐसे खींची थी और उसके बाद यहां से ले गया ऐसे, फिर इसी पॉइंट को यहाँ पे मिलाया गया, फिर एक लाइन और आई है ऐसे ही, और फिर इसको यहां से मिलाया गया, ठीक है ना। ओके, इसके बाद ए बी सी डी, इधर से ए है, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। उसके बाद एक एल एन, ये जो रेखा है वो इसके समांतर खींची गई, एल एम। तो एक रेखा और खींच देते हैं जो कि इसके समांतर एक रेखा यहां से मैं नहीं खींचती, ठीक है ना, और इसके समांतर रेखा एक रेखा ये मैंने खींची, ठीक है ना। ओके, इनके नाम क्या है, एल एम एन, ये एल है, एम ये दिया है। ओके चल, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का हल है। हल में देखो क्या दिया है, लिख देते हैं। दिया है एल एम पैरेलल बी सी और एल एन पैरेलल डी सी, बस हो गया, इतना काफी हो गया, ज्यादा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिद्ध क्या करना है वो लिखो, सिद्ध करना है सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एम अपान ए बी, एम अपान ए बी, एम अपान ए बी, एम अपान ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू इधर से भी एन अपान ए डी होगा, और क्या, एन अपान ए डी, ठीक है ना। ये सिद्ध करना है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई झाम नहीं है, बहुत ही लाजवाब शानदार क्वेश्चन है। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देखो हमें तो इस दिया है, त्रिभुज पहले लेते हैं, ऊपर वाला त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि जो एल एम है वो पैरेलल है बी सी के,
उसने ये कहा था कि जो ये रेखा है वो इसके समांतर है, अतः ये रेशियो अपान पूरा, ये रेशियो अपान पूरा बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो नीचे ए बी चाहिए ना, तो इधर देखो ऊपर ए एम चाहिए, तो ए एम लिखेंगे, ए एम, और नीचे ए बी चाहिए इसलिए ए एम अपान ए बी लिखेंगे। इसका रेशियो अगर ये अपान ये कहता तो इतना अपान एम भी लिखते, लेकिन कहता ए बी के साथ पूरे के साथ, तो ए एम अपान ए बी, तो इधर भी ए एल अपान ए सी, तो इधर क्या हो जाएगा आपका ए एल अपान पूरा ए सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर लिखेंगे त्रिभुज दूसरा, नीचे वाला त्रिभुज ले लो ए सी डी में, ए सी डी में, ए सी डी में भी वही चीज क्या दिया है कि जो एल एन है वो पैरेलल किसके था, डी सी के, अतः यहाँ पर भी आप वही चीज कह सकते हो, बार बार मैंने लिखा समानुपाती नियम लिख सकते हो आप, समानुपातिक नियम, तो ये ए एन अपान ए डी क्या लिख सकते हो, ए एन अपान ए डी, इसका रेशियो क्या होगा इधर से ए एल अपान पूरा ए सी के बराबर हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर यहां पर मैं कर देता हूं इधर, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो कि जो ए एम है और अपान में ए बी है, इसका रेशियो किसके बराबर है, ए एल अपान ए सी के, और यहाँ पर ए एल अपान ए सी किसके बराबर है, ए एन अपान ए डी के, तो मैं ए एल अपान ए सी की जगह पर ए एन अपान ए डी नहीं रखता हूँ, ए एन अपान ए डी नहीं रखता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। देखो मैंने वही चीज रखा और मेरे पास ये सिद्ध हो गया। देखो कितना प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन हो रहे हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट मार दीजिए इसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, उम्मीद है बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं आगे, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 भी हो गया, अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर पे कहता है आकृति 6.20, ये फिगर बना हुआ है, इसमें डीई ओक्यू के पैरेलल है, डीई ओक्यू के पैरेलल है, यानी ये डीई ओक्यू के पैरेलल है, और एफ डीएफ जो है वो ओ आर के पैरेलल। दर्शाइए कि ईएफ अपान ओ आर, ईएफ ओ आर के पैरेलल होगा, ईएफ ओ आर के। तो यहाँ पे उल्टा अगर इनके समांतर रेशियोज अगर बराबर दिखा देंगे हम साइड्स का, तो पैरेलल भी हो जाएंगी। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें तो आपको ये वाला त्रिभुज दिख रहा होगा, ये त्रिभुज, तो उसने कहा था ये वाला इसके समांतर है, तो हम ये वाला रेशियो अपान ये कह सकते हैं, इधर से ये रेशियो अपान ये। फिर जब आप ये वाला त्रिभुज लोगे इधर वाला, तो फिर से यही रेशियो अपान ये, इधर से ये रेशियो ये अपान, तो अब ये वाली जो साइड हुई है इसमें भी आ रही है, इसमें भी, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये रेशियो अपान ये इस रेशियो अपान ये के बराबर। अब आप ध्यान से देखोगे हमने क्या प्रूव कर दिया यहाँ पर कि ये वाला रेशियो अपान इसके और ये वाला रेशियो अपान इसके, तो ये बन गया आपका इस त्रिभुज का। तो इस त्रिभुज के जब 2 रेशियो बराबर होते तो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, तो ये रेखा इसका समांतर हो गया, और डीएफ को इस क्यू आर के समांतर ही दिखाना था। हो गया ना प्रूव। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम इधर कर लेते हैं। फिगर बड़ा अजीब सा बना, ए ऐसे त्रिभुज बनाओ, एक ही त्रिभुज हमने बना लिया, पहले तो एक त्रिभुज ही बनाना पड़ता है भैया, इतने बार त्रिभुज बनाना पड़ता है। फिर क्या किया गया है, एक रेखा सीधी सीधी आई है और लेकिन दूरी तक यहाँ तक आई, फिर इसको मिलाया गया था और इसको मिलाया गया था, फिर एक रेखा इसके समांतर ऐसे खींची गई है और एक रेखा इसके समांतर ऐसे खींची गई। चलो सुकून है कि फिगर बना लिए एक बार में, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिया था, इसको मिलाया गया है, इसको मिला दिया, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं क्या कहाँ पे नाम है, पी क्यू आर, ये आपका P है, ये Q है, ये R है, ये E है, ये F है, ये O है, कि Q है, Q था शायद, D है, ये D है, ठीक है ना। ओके, इतना कुछ दिया है और नीचे O है, ये वाला O है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। आइए 5 नंबर देख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज PQR, जिसमें क्या लिखेंगे कि जो ED है वो पैरेलल किसके है, QO के, तथा जो आपकी DF है वो पैरेलल है OR, ठीक है ना। इसको आप OQ भी लिख सकते हो, बस बहुत इतना। देखो यहाँ पर सिद्ध करना है, यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है। देख लो आप ध्यान से क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि हमें EF को QR के पैरेलल दिखाना है ना, EF पैरेलल QR। चलिए तो अब यहां पर सिद्ध करते हैं, सिद्ध करना। देखो ध्यान से, सिद्ध करने के लिए आपको फिर से वही चीज करना है, बहुत आसान है क्वेश्चन भैया,
देखो आपको ये वाला त्रिभुज पहले लेना है, ये वाला ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। ओके, तो लिखेंगे त्रिभुज POQ में, POQ में क्या होगा? POQ में दिया है आपका कि जो ED है, ED है वो पैरेलल है OQ के। अतः जब ये रेखा इसके पैरेलल हो गई तो ये रेशियो अपान ये बराबर ये रेशियो अपान ये, तो अतः हम ये कह सकते हैं ना कि जो PE है, PE अपान इधर से EQ ये बराबर होगा उधर से PD अपान ये D है ना, समझ में आया? ये PD अपान, नहीं समझ में आएगा आपको, PD अपान DO या DOD कह सकते हो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। फिर लिखेंगे दूसरा त्रिभुज, इधर से अब ये वाला त्रिभुज आप ले लो। कौन सा? अब आप त्रिभुज ले लो ये वाला, ये वाला त्रिभुज भी आपको दिख रहा होगा, है ना। तो इस त्रिभुज को जब ले रहे हो तो त्रिभुज आप देख रहे हो कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज POR में। POR में भी दिया था कि जो DF है, जो आपकी DF है वो पैरेलल किसके थी? OR के। अतः आप ये कह सकते हो ना, अतः आप इस त्रिभुज में भी कह सकते हो कि जो PF होगा वो उसका रेशियो PF का रेशियो FR के साथ, और इधर से आपका रेशियो जो PD है उसका रेशियो किसके साथ? DO के साथ, DO के साथ ये बराबर होगा इक्वेशन नंबर 2 DO के साथ। अब आप ध्यान से देखो समीकरण 1 व 2 से, आप यहां पर आप ध्यान से देखिए, अब देखो यहां पर मैं इधर कर देता हूं इस क्वेश्चन को इधर। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। आप समीकरण 1 व 2 से देखो तो समीकरण 1 में मैंने अभी दिखाया क्या कि जो PE है अपान EQ इसका रेशियो किसके बराबर है? PD अपान DO के। लेकिन PD अपान DO किसके बराबर है? यहाँ से PF अपान FR के। तो मैं इसकी जगह पर PF अपान FR नहीं लिख पाऊं क्या? PF अपान FR। अतः हम ये कहेंगे यहां पर, अतः क्या कहेंगे? समानुपाती नियम से जब दो रेखाओं का रेशियो आप देखो ना इस त्रिभुज में, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखो, हाँ बस इतना करने के बाद इसको हटा, इसको नहीं हटाओ। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना है जरा ध्यान से देखना। आपको लिखना होगा त्रिभुज, अतः त्रिभुज ये बड़ा वाला त्रिभुज PQR में, PQR में देखोगे ध्यान से तो आपको इस बड़े वाले त्रिभुज में दिख रहा है कि जो PE है, PE अपान EQ जिस ये बराबर आ रहा है PF अपान FR। देखो ना यहां पर ध्यान से, आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि आपकी जो ये वाली साइड है इस बड़े PQRS में, PQR में ये PE अपान EQ इधर से PF अपान FR के बराबर आ रहा है। अतः अब लिखेंगे यहां पर, अतः समानुपाती नियम से हमारा क्या हो जाएगा? जब ऐसा होता है तो वो रेखाएं भी आपस में समांतर होती हैं, उनके मध्य बिंदु, यानी जो रेखा जो है EF QR के समांतर हो जाएगी। अतः जो EF है वो समांतर आ जाएगी QR के। और इस प्रश्न में भैया यही तो सिद्ध करना था, इति सिद्धम। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये था इस प्रश्न के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं वो उसके अगली कड़ी। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस लाजवाब तरीके से ही समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आया तो भी आप लोग बताइए, है ना। तो ये था आज का सेशन। इससे छोटा हो ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये है आपका सेशन, छोटा हो जा रहा है, कहाँ चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने क्वेश्चन है आपका, और देख लीजिए इसको अच्छे से एक बार फिर से, ये नीचे तक आप इस क्वेश्चन को देख लो बढ़िया से।
ठीक है ना। आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के 5 तक हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब ये 6 से लेकर के आगे वाले 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन जो हैं इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वगैरह कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस वगैरह कर देना। और बाकी आपसे मिलेंगे जल्द ही हम नई वीडियो के साथ नए अंदाज में। तब तक के लिए जय हिंद।